हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो आज की इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं फाइंड द स्क्वायर वर्ग की गणना मैजिक ट्रिक के साथ। आज हम 1 से 100 तक की वर्ग की गणना ज्ञात करेंगे, जैसे कि 12 के स्क्वायर और 14 का स्क्वायर, 72 के स्क्वायर, इस टाइप से। आज हम इसे 3 टाइप में पढ़ेंगे, जिसमें कि इसे हम चाहते तो एक ही टाइप में समाप्त कर देते, लेकिन एक टाइप में आपको कम समझ में आएगा, इसलिए हम इसे तीनों टाइप में समाप्त करते हैं। तो चलिए हम समय को ना गंवाते हुए अपने टॉपिक पर चलते हैं। टाइप 1 देखते हैं हम। तो हमारा दोस्तों जो है टाइप वन ये है हमारा दोस्तों, यदि जब इकाई अंक पर 0 हो तब। यदि इकाई अंक पर शून्य हो तब देखिए, इकाई अंक पर शून्य, जैसा कि 10 हो गया, 20 हो गया, 100 हो गया, 50 हो गया, 500 हो गया, 200 हो गया, इस प्रकार के वर्ग देखते हैं। चलिए हम अब शुरू करते हैं। तो हमारा पहला जो है वो है 10 का स्क्वायर बराबर, दूसरा है 20 का स्क्वायर, तीसरा है 30 का स्क्वायर। इसी टाइप से आप कुछ भी लिख सकते हैं। 40 का स्क्वायर, इस प्रकार से आप कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पर हम लेते हैं 50 का स्क्वायर, 60 का स्क्वायर। इसी प्रकार से हम 60 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर ले लेते हैं, 100 का स्क्वायर, 110 का स्क्वायर, 110 का स्क्वायर। यहाँ पर 200 के स्क्वायर। आप कुछ भी ले सकते हैं। इस प्रकार से एकदम मैजिक ट्रिक के साथ आज हम आप लोगों को वर्ग की गणना यानी फाइंड द स्क्वायर सिखाने वाले हैं। तो चलिए समय को ना गंवाते हुए देखिए, यहाँ पर 10 के स्क्वायर है। इकाई अंक पर मैं हेडिंग में बता दिया है, जिसके जब इकाई अंक पर 0 हो तब, यानी कि इकाई अंक इधर से गिना जाता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, आपको जहाँ तक ले जाना हो, न कि इधर से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार इधर से नहीं गिना जाता है। सदैव आपको इस तरफ से गिनना पड़ता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो यहाँ पर इकाई अंक पर 0 है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर एक 0 है तो डबल 0 बढ़ाना पड़ेगा। यदि डबल 0 है तो आपको 4 0 बढ़ाना पड़ेगा। यदि 3 0 है तो आपको 6 0 बढ़ाना पड़ेगा। या जितना 0 आपका है उतना उसका डबल करके यहाँ पर 0 बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पर 1 0 है तो यहाँ पर हम डबल 0 बढ़ा रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पर दहाई अंक पर जो अंक हो, ये अंक यानी दहाई में, तो यहाँ पर मान लीजिए 100 ले लिए तो इकाई दहाई पर 0 है। यहाँ पर जो अंक लास्ट में हो उसी से गुणा कराना है। तो यहाँ पर 1 है तो 1 से 1 गुणे 1 करेंगे। यहाँ पर 1 गुणे 1 बराबर 1 ही आएगा। 1 को चाहे जितनी बार गुणा करो 1 ही आएगा। यानी अगर कोई 1 का स्क्वायर पूछे या 1 का क्यूब पूछे तो वो 1 ही आएगा। तो यहाँ पर 1 का गुणा 1 से कराएंगे तो 1 ही आएगा। इस प्रकार से हमारा जो आंसर है वो आ गया 100। अब दोस्तों 20 का देखते हैं। यहाँ पर भी 1 0 है, 1 0 है तो डबल 0 बढ़ाएंगे। अब 2 का गुणा 2 ही से करेंगे, क्योंकि मैं आपको बताया कि लास्ट में जो अंक है उसका गुणा उसी से कराएंगे। तो यहाँ पर 2 है तो 2 दूना 4, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी 400। अब यहाँ पर 30 का देखते हैं, यानी कि यहाँ पर 1 0 भी है तो डबल 0 बढ़ाओ, डबल 0। अब 3 का गुणे 3 से कराओगे, यानी 3 त्रिक का 9, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 900, यानी 30 का स्क्वायर 900। अब 40 का देखते हैं। 1 0 है
डबल जीरो बढ़ाइए। अब 4 का गुणा 4 से कराइए, 4 चौको 16, यानी 40 का स्क्वायर 1600 आया। इसी प्रकार से 100 का भी होगा। यहाँ पर बस बात इतनी है कि यहाँ पर डबल जीरो है तो आपको 4 जीरो बढ़ाना पड़ेगा। मैं आपको पहले ही बता दिया कि जितना जीरो उसका डबल करके बढ़ाना है। यहाँ 50 के देखिए, एक जीरो है तो डबल जीरो बढ़ाइए, एक जीरो है तो डबल जीरो बढ़ाइए, और 5 पचम 25, यानी 5 का गुणा जब 5 से करोगे तो 5 पचम 25 हो जाएगा, यानी 50 का स्क्वायर 2500। अब 60 के देखते हैं, एक जीरो है तो डबल जीरो बढ़ाना पड़ेगा, 6 का गुणा 6 से 6 छंग 36, यानी 60 का स्क्वायर 3600 हो गया। यहाँ पर अब 100 का देखिए, यहाँ पर डबल जीरो है तो आपको 4 जीरो बढ़ाना पड़ेगा। मैं आपको पहले से बता ही चुका हूँ कि जितना जीरो उसका डबल, उसके बाद एक इक्का में एक का गुणा 1 से एक इक्का में 110 का है तो एक जीरो यहाँ पर है तो डबल जीरो आपको बढ़ाना पड़ेगा। उसके बाद 11 11 में 121, 121 यहाँ पर लिख दीजिए, 121। आपको यदि अगर 1 से 10 तक पहाड़ा याद है तो हम आपको यानी 10th से 99 तक, यानी कि आपको 1 से 100 तक की वर्ग हम निकाल देंगे। आपको एकदम आपके माइंड में सीधा प्रवेश कर जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा जो है टाइप 1 यही था कि इकाई अंक पर जीरो। जब इकाई अंक पर जीरो हो, जैसे 10 के स्क्वायर, एक जीरो है तो डबल जीरो बढ़ाओ और जो अंक यहाँ पर है उसी से गुणा करो। वही प्रक्रिया 20 में भी, वही प्रक्रिया 100 में भी, वही प्रक्रिया 200 में भी। 200 में क्या है कि यहाँ पर डबल जीरो है तो यहाँ पर 4 जीरो बढ़ाना पड़ेगा। उसके बाद 2 है तो 2 दूना 4 यहाँ पर। ये है हमारा इसका आंसर। तो इस प्रकार से हमारा टाइप 1 समाप्त हो गया दोस्तों। अब आइए देखते हैं टाइप 2 हमारा क्या है। ये तो टाइप 1 था, टाइप 2 देखते हैं। टाइप 2 में दोस्तों ये है जब इकाई अंक पर 5 हो तब, इकाई अंक पर जब 5 हो तब। अभी आप वीडियो में हमारे एंड तक बने रहिए, मैं आपको एक से लेकर 100 तक के स्क्वायर निकाल के दिखाएंगे। एकदम निकालना मैजिक ट्रिक के साथ सिखाएंगे आपको। टाइप 1 ये टाइप 2 है। टाइप 2 क्या है दोस्तों? टाइप 2 जब इकाई अंक पर जब इकाई अंक पर 5 हो तब, जब इकाई अंक पर 5 हो तब। इकाई जैसे 15, 25, 35, 45, 55, 65 इस प्रकार से। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम 15 ले लेते हैं। 15 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर, 55, 65 का स्क्वायर, 75 का स्क्वायर, 85 का स्क्वायर। जब इकाई अंक पर 5 हो, इकाई अंक ये है इकाई दहाई, यानी इकाई अंक पर 5 है। 95 का स्क्वायर, आप कुछ भी ले सकते हैं अपने मन से, अपने दिमाग से। 105 का स्क्वायर, 105 का स्क्वायर। तो चलिए देखते हैं हम दोस्तों। देखिए यह हेडिंग है टाइप 2 इकाई अंक पर 5 हो। जब इकाई अंक पर 5 हो तो इकाई अंक पर 5 है तो हमारा पहले देखिए 5 का स्क्वायर कीजिए। 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। 5 का स्क्वायर 25। 25 आपको पूरा पार लिखना है। उसके बाद 1 है, 1 की अगली संख्या आने वाली कौन सी है? 2 है। तो 1 की गुणा 2 से करेंगे
तो 1 दूनी 2 होता है, यानी 15 के स्क्वायर 225। अब देखते हैं 25 के स्क्वायर क्या होता है। तो 25 का हमारा स्क्वायर जो है, 5 के स्क्वायर पहले देखते हैं। 5 पचम 25, आपको पूरा पार लिखना है। 5 पचम 25, आपको पूरा पार 2 की अगली आने वाली संख्या, यानी 2 के बाद अगली संख्या 3 आती है, तो 2 की गुणा जो है 3 से कराइए, तो 2 तिहाई 6, यानी कि 25 के जो स्क्वायर है वो 625 होगा। अब 35 के देखते हैं। 5 पचम 25 और 3 की अगली संख्या 4, यानी 3 चौ 1225। इसी प्रकार से 45 के देखिए। 5 पचम 25 और 4 की अगली संख्या आती है 5, 4 पंचे 20, यानी 2025। 55 की इसी प्रकार से 5 पचम 25 और 5 की अगली संख्या आने वाली 6, 5 छंग 3025, ये है। इसी प्रकार से 65 को देखते हैं। 5 पचम 25 और 6 की अगली संख्या आने वाली 7, 6 सते 42। मैं आपको बताया ना कि 1 से 10 तक आपको पहाड़ा याद रहना चाहिए बस। उसके बाद हम 1 से लेकर 100 तक की वर्ग आपको मैं निकालना सिखा देंगे। 75 का 5 पचम 25, 7 की अगली संख्या आने वाली 8, 8 सते 5625। इसी प्रकार से 85 का है। 85 का है 5 का पचम 25 और 8 की अगली संख्या आने वाली 8, 8 9 72। 95 यानी 5 पचम 25 और 9 की अगली संख्या आने वाला 10, तो क्या होगा 9 दहम में 90। इसी प्रकार से 105 क्या है, यानी 5 पचम 25 और 10 की संख्या, 10 की अगली संख्या आने वाली 11, तो 11 दहम में 110। ये है आपका। इस प्रकार से आपका टाइप 2 भी समाप्त हो गया है। कट रहा है क्या? नहीं। इस प्रकार से आपका टाइप 2 भी समाप्त हो गया। अब टाइप 3 देखते हैं। तीसरा टॉपिक क्या है हमारा? तीसरा टॉपिक जो है, तीसरे टॉपिक में ये सब भी आ जाएगा, जो है इकाई अंक पर 0 वाला भी और इकाई अंक पर 5 वाला भी। इसी टाइप 3 में आपको कह रहे थे कि चाहते तो हम एक ही टॉपिक में, एक ही टाइप में इसे समाप्त कर देते, लेकिन आपको कहीं कहीं पर इस प्रकार से मिल जाता है। तो ये जो है टाइप 3 से पहले हो जाता है। टाइप 3 में आपको एक फार्मूला बनाया हूँ, उस फार्मूला पर आपको रखना पड़ेगा। इसीलिए हम टाइप 3 है हमारा 2 अंकों वाली संख्या का वर्ग, 2 अंकों वाली संख्याओं का वर्ग। 2 अंकों वाली जैसे 12, 22 कुछ भी ले सकते हैं आप। 17, 18, 55, 35, 65 कुछ भी आप। 88, 89, 77, 83 कुछ भी आप ले सकते हैं। चलिए देखते हैं हम 2 अंकों वाली संख्या। 2 अंकों वाली संख्या हम 12 ले लेते हैं। 2 अंकों वाली संख्या पहले आपको टाइप 1 पर ले चलते हैं। हम मान लीजिए 70 ले रहे हैं। ये टाइप 1 में था, जिसके इकाई अंक पर 0 हो। और एक ले रहे हैं हम 85, जिसके इकाई अंक पर 5 हो। अब हम और पर चलते हैं। 78 का ले लेते हैं, 48 ले लेते हैं, 83 ले लेते हैं, इधर हम 88 ले लेते हैं। कुछ भी आप अपने मन से भी चुन सकते हैं।
कुछ भी 2 अंकों वाली संख्या ले लीजिए। यहाँ पर 99 ले लेते हैं। 99 का स्क्वायर। आप अपने मन से कुछ भी चुन सकते हैं। एक और यहाँ पर ले लें, क्या 42 ले लें। 42 का स्क्वायर। तो ये हमारा जो है ये 70। देखिए पहली ये टाइप 1 में आपका सक्सेस है, जिसके इकाई अंक पर 0 हो, और ये है टाइप 2 वाला कि जिसके इकाई अंक पर 5 हो। तो इसमें आपको एक फार्मूला लगाना पड़ेगा। वो फार्मूला यहाँ पर देखते हैं। चलो ठीक है, कट रहा है तो इधर देख लेंगे। तो देखिए ये मान लीजिए हम आपका क्या ले रहे हैं 12। ये आपका 12 ले लिए, 12 का स्क्वायर। इसको आप ए मान लीजिए, इसको आप ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, ये जो आपका स्क्वायर है इसे आप सी मान लीजिए। तो हमारा फार्मूला क्या है, इधर से आइएगा, हम इधर से आएंगे फार्मूले को लेकर। पहले क्या लें, बी का स्क्वायर। पहले बी का स्क्वायर हो गया, फिर आपका ए बी सी हो गया, ए बी सी हो गया, फिर आपका ए स्क्वायर। इसी पर आप इसी फार्मूले पर आपको रखना है। जैसे 12 का स्क्वायर सभी को पता है, 12 बराबर में 144 होता है, लेकिन हम निकाल के इस फार्मूले के माध्यम से आपको दिखा दे। पहले बी का स्क्वायर, तो यहाँ पर 2 है, 2 का स्क्वायर जो होता है 4 होता है, 2 का स्क्वायर 4। फिर उसके बाद ए बी सी है, यानी 1 गुणे 2, 1 दूना 2, और उसके बाद फिर सी है तो 2 दूना 4, ये 4 हो गया। फिर 1 का स्क्वायर है, यानी 1 का स्क्वायर जो है वो 1 ही होता है। यहाँ पर बार हमें इसी तरह से हम और एक संख्या लेते हैं कि यहाँ पर है आपका, लिए फार्मूला आपका लिख लीजिए। फार्मूला बी स्क्वायर, उसके बाद ए बी, उसके बाद ए स्क्वायर। ये आपका फार्मूला है, अभी इसी फार्मूले पर रखेंगे। इसी फार्मूले पर रखेंगे। देखिए हमारा जो है यहाँ पर 70 में देखिए जो 7 है ये हमारा ए है, और जो हमारा ये 0 है ये हमारा बी है, और जो स्क्वायर लगा है ये हमारा सी है। यानी हम अगर देखें तो जो है यानी कि 70 का स्क्वायर, यहाँ पर 70 का स्क्वायर यानी बी का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 00 होगा। 70 का स्क्वायर 00 होगा, और यहाँ पर फिर यानी कि नहीं डबल स्क्वायर नहीं, एक स्क्वायर होगा, यानी 1 शून्य होगा। यहाँ पर 70 अगर हम लेंगे, पहले बाउंड्री मार दें, 1 शून्य हो गया, ये 0 का स्क्वायर 0। अब यहाँ पर देखिए अगर 7 यानी 7 का गुणा 0 से करेंगे तो भी 0 होगा, क्योंकि यहाँ 7 गुणे 0 बराबर 0 ही होगा। उसके बाद फिर 0 का गुणा जब स्क्वायर से करेंगे तो फिर भी 0 आएगा, ये आप सभी को पता है। फिर एक 0 आ गया, यानी जब 7 का गुणा 0 से करें तो 0 आया, नहीं 0 के स्क्वायर करे तो 0 आया, फिर 7 का गुणा 0 से करे तो 0 आया। यानी आप समझ रहे हैं। देखिए जब 0 का गुणा करिए यानी बी है हमारा, बी के स्क्वायर किए 0 आया। फिर हमारा ए बी सी है, 7 का गुणा 0 से कराया, यानी ए का गुणा बी से कराया, फिर बी का जो है सी से कराएंगे तो 7 गुणे 0 करेंगे तो 0 आएगा। फिर जब 0 को 2 से गुणा कराया यानी 0 स्क्वायर 0 ही होगा। अब देखिए यहाँ पर है ए स्क्वायर, यहाँ पर ए स्क्वायर यानी 7 7 49, यानी ये हमारा आंसर है
70 का स्क्वायर 4900, 4900। इसी प्रकार से देखिए टाइप 2 वाला जो था कि 2 अंकों वाली नहीं, क्या था कि जब इकाई अंक पर 5 हो, तो इकाई अंक पर 5 था तो उसमें क्या करते थे कि 5 पचम 25, उसके बाद 8 की अगली संख्या 9, 8 9 72, 25 आंसर आता था। लेकिन इसमें क्या था, ABC मानकर हम करेंगे। एक ए हमारा 8 है, बी हमारा 5 है और सी हमारा स्क्वायर है। तो यहाँ पर क्या था कि बी स्क्वायर, तो यहाँ पर बी क्या है, 5 है, तो 5 पचम 25, 25 का को पूर्व पार नहीं लिखेंगे, 25 का 5 लिखेंगे। हाथ में हमारे कितना बचा हुआ है, 2। तो अब क्या करेंगे, 8 की गुणा 5 से, 8 पंचे 40, 40 दूना 80, 80 और हमारे हाथ में कितना बचा हुआ था, 2। 80 2 82, 82 को 2 हासिल अभी 8, यानी हमारे हाथ में अभी 8 बचा है। तो ए का स्क्वायर अब करेंगे। ए का स्क्वायर, ए हमारा क्या है, 8 है, 8 28 64 होता है। उसके बाद 8 हमारे हाथ में था तो 64 8 कितना हुआ, 72 हुआ, यानी ये हमारा इसका आंसर है। ये मैजिक ट्रिक के साथ है। अब इसे हम जल्दी से कर रहे हैं, देखिए ये हमारा 8 है, 8 28 64, 64 के 4 हासिल कितना आया, 6, यानी हमारे हाथ में 6 हुआ। तो यहाँ पर स्क्वायर 8 28 64, हाथ में हमारे 6, 7 8 56, 56 दूना 112, 112 में 6 जोड़िएगा तो कितना होगा, 118, 118 के 8 हासिल कितना आया, 11। देखिए 118 इसी प्रकार से लिखा जाता है ना, यदि 8 ले लिए तो हाथ में कितना हुआ, 11। तो हाथ में हमारे 11 है। 7 के स्क्वायर 49, 49 10 59, 59 1 60, ये हमारा आंसर है। इसी प्रकार से 48 का देखते हैं। 48 हमारा क्या है, 8 28 64, 64 के 4 हासिल 6, अब 4 8 32, 32 दूना 64, 64 6 70 के 0 हासिल 7, 4 चौको 16, 16 7 23, ये हमारा है इसका आंसर। अब इसी प्रकार से 83 का देखते हैं हम। 83 हमारा जो है, देखिए 3 त्रिका 9, 3 के स्क्वायर 9, उसके बाद 8 त्रिक 24, 24 दूना जो है 48 होता है। तो 48 की 8 हासिल जो है वो 4 है। अब 8 का स्क्वायर देखते हैं, 8 28 64 और 64 और 4 68 होता है, 64 4 68 होता है। एक बार इसे फिर से देख रहे हैं, देखिए 3 त्रिक का 9, 8 त्रिक 24 दूना 48 के 8 हासिल 4, 8 8 28 64, 64 4 68। अब हम ये फार्मूला जो है, इस फार्मूले के मेट दे रहा हूँ। इधर 88 है तो 8 28 64 होता है, 64 के 4 हासिल 6 हमारा। तो 8 28 64, 64 दूना कितना होता है, 60 दूना 120 और 120, 4 दूना 8, यानी कि 128। 64 दूना जो है वो 128 होता है। तो 128 के 8 हासिल हमारा कितना हुआ, देखे 8 28 64, 64 के 4 हासिल जो है 6 आया। 8 28 64, 64 दूना 128, 128 और 6 हासिल 128 6 34, यहाँ पर 34 के 4 हासिल कितना आया, 13 आया। अब 8 28 64, 64 10, 8 28 64, 64 10 जो है 74, 74 में 3 जोड़िए 77, यहाँ पर इतना इसका आंसर आया। उसके बाद 99 का देखिए, 99 का हम आपको एक ट्रिक भी बताए हुए हैं, जो कि उसको अभी मैं 99 की ट्रिक एक अलग से बता दे रहा हूँ। यहाँ पर पहले आप 2 अंकों वाली संख्या देखिए, यहाँ पर ये क्या है, 9 है, 9 9 81, 81 के 1 हासिल कितना आया, 8, 9 9 81, 81 दूना ये 8 दूना 116 और 164, यानी 81 दूना 9 9 81 दूना 164 और 164 में हासिल 8 जोड़िए, 64 10
74 होता है, उसमें 2 घटा दीजिए 72, 72 के 2 हासिल कितना, हासिल जो है हमारा 17 आया, यानी 172 हुआ था। अब 9 9 81, 81 10 91, 91 में 7 जोड़ दिए 98, ये हमारा आंसर आया। नहीं, ये शायद गलत हो गया जोड़ने में, क्योंकि इसका 9801 आना चाहिए। 9 9 81 के 1 हासिल जो है 8 है। अब 9 9 81, 81 दूना कितना होगा, 8 दूना 16 यानी 160, और 81 यानी कि फिर 162 होगा, 162, और यहाँ पर क्या कितना 8, 162 और 8 जो है हमारा 170, 70 के 0 और हासिल जो है 17 है। तो 9 9 81, 81 10 91, 91 और 98, यहाँ पर आंसर सही आ गया है। ये देखिए हमारा 42 का, यानी कि पहले 2 का स्क्वायर, 2 दूना 4 हो गया। अब इसको 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 के 6 हासिल आया कितना हमारा 1, 4 चौक 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 के 6 हासिल 1, 4 चौक 16, 1 17, ये हमारा आंसर है। अब इस 99 का भी हम एक ट्रिक बता रहे हैं आपको, यही आंसर आएगा। देखिए जो कि 99 का ट्रिक, वो 99 नहीं, 99 यानी 9 9 चाहे जितना आए, चाहे 9999, चाहे 9,09,999, चाहे जो आए उसमें 9 9 लगातार रहे बस। देखिए वो कौन सा ट्रिक है। यहाँ पर हमारा 99 है, तो यहाँ पर एक 9 उतारेंगे, और एक 9 के बाद यानी यहाँ से एक माइनस करके उतना 9 उतार देना है आपको। फिर यहाँ पर एक 8 लिखना है, फिर उसके बाद यहाँ पर जितना 9 हो उतना 0 लगा दीजिए, लास्ट में 1, यही है हमारा आंसर। मान लीजिए ये 99 का है। अब हम 9,999 का करके देखते हैं। चलिए यहाँ पर क्या है हमारा 9,999। अब इसका हम करके देखते हैं। यहाँ पर जितना 9 है एक 9 माइनस कर दो, यानी 3 9 यहाँ पर लिखिए, 3 9 यहाँ पर हो जाएगा। 3 9 के बाद एक 8 आपको लिखना है, एक 8 लिखिए। उसके बाद यहाँ पर जितना 9 उतना शून्य आपको लगाना है, उसके बाद आपको लास्ट में 1 लिख देना है। यदि वीडियो में कट रहा होगा तो हमारे आवाज़ से आप समझ गए होंगे। तो चलिए, अगर आपको इसका ट्रिक देखना है तो हम डिस्क्रिप्शन लिंक में नीचे दे देंगे, 9 9 का वर्ग आप देख लीजिएगा, फाइंड द स्क्वायर। तो ये हमारा इस प्रकार से तीनों टाइप हमारा जो है समाप्त हो गया है। तो दोस्तों यदि अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि जब हम नया वीडियो प्रोवाइड करूं तो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे और आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देख सकें। हम इसी मैजिक ट्रिक के साथ आपको मैथमेटिक्स में लेकर आएंगे, जैसा कि आज हमारा था फाइंड द स्क्वायर, वर्ग की गणना 1 से 100 तक की। मैं आपको पहले ही बताया था कि यदि आपको अगर 1 से 10 तक की अगर पहाड़ा आ रहा है तो आपको हम 1 से 100 तक की जो है आपको, देखिए हम 105 का भी निकाल के बता दिए, 115 का भी, हम 100 भी डांक गए थे तो उसमें आपको 11 का पहाड़ा पढ़ना पड़ा। तो चलिए दोस्तों, इसी पर हमारा एंड हो रहा है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।